अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 60 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए यहाँ पर क्या बोला, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छा समझिए। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छा समझिएगा तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा, तभी इसको सॉल्व कर पाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ये क्यूबिकल क्यूब कैसे बनता है, देखिए ऐसे क्यूब में इसका लेंथ हाइट और ब्रेथ तीनों इक्वल होता है। लेंथ हाइट और ब्रेथ तीनों इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों इक्वल होगा तभी आपका क्यूब बनेगा। क्यूब में हम आप लोगों को पहले ही बताए थे, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ये क्यूबिकल ब्लॉक इज साइड 7 सेंटीमीटर। इसका ये जो साइड है 7, ये भी है, ये भी साइड जो है 7 सेंटीमीटर है और ये भी साइड जो है 7 सेंटीमीटर ही है। सब 7 सेंटीमीटर है। अब इसके ऊपर क्या रखा गया, एक हेमिस्फीयर सर माउंटेड, मतलब इसके ऊपर, सर मीन्स इसके ऊपर रखा गया है। तो सर माउंटेड, अगर ऐसे ऊपर का पार्ट ऐसे है तो इसके ऊपर कैसे रखा जाएगा, इस तरह से सर माउंटेड। और देखिए एक फिगर ऐसे देख लीजिए आप, इसके ऊपर का जो पार्ट रहेगा इस तरह रहेगा, एक स्क्वायर रहेगा, और स्क्वायर के ऊपर अगर एक सर माउंटेड हेमिस्फीयर को रखा जाता है तो देखिए ऐसे रखा है, यहाँ पर गोल पार्ट बचेगा, यहाँ पर साइड का पार्ट बच जाएगा और यहाँ पर ऐसे साइड का पार्ट बच जाएगा। तो सभी जगह जो साइड का पार्ट बच जाएगा, ये क्या है, साइड का पार्ट बच जाएगा। फिर देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहे हैं। ये हम लोगों का क्या बना, ये क्यूब बना। क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा जाएगा, और हेमिस्फीयर को जब रखा जाएगा तो इस तरह का शेप में रखा जाएगा, और इसके नीचे का जो पार्ट है देखिए स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर के ऊपर एक गोल को, एक सर्कुलर को रखा जाएगा। तो जब सर्कुलर को रखा जाएगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो बेस है वो सर्कुलर रहेगा, तो सर्कुलर को रखा जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर अगर एक सर्कल को रखा जाएगा तो ये चारों कोना बाहर निकल जाएगा। तो ये सब साइड क्या होगा, बच जाएगा। ये सब साइड क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये क्या है, एरिया का फॉर्मूला इसका बताए थे। फिर वो क्या था, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या बताते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल का फॉर्मूला क्या बताते हैं, पाई आर स्क्वायर, यही बताए थे। अब इसके बाद देखिए मैं आपको बोला क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल का, ये क्यूब का साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या रखा गया, एक हेमिस्फीयर को रखा जाएगा। तो देखिए हेमिस्फीयर यहाँ से ऐसे इसमें टच कर दबाया, फिर कोना छूट गया, फिर यहाँ से टच करता है, फिर यहाँ से ऐसे कोना छूट गया, फिर टच करता है। यानी जितना इसका ये साइड है उतना ही ये भी है। तो इसका ये क्या हो गया, ये क्यूब का साइड है, और ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर का डायमीटर हो गया। ये हेमिस्फीयर का क्या है, डायमीटर है। यानी क्यूब का साइड जितना बड़ा होगा उतना ही हेमिस्फीयर का डायमीटर भी होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अगर इससे बड़ा होगा तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये जो साइड है ऐसे बाहर निकल जाएगा।
तो जितना इसका क्यूब का साइड है उतना ही बड़ा इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। तो ग्रेटेस्ट यहाँ द लिख देते हैं क्योंकि सुपरलेटिव, इसलिए इसके सुपरलेटिव के पहले द लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, द ग्रेटेस्ट साइड, द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट डायमीटर, सॉरी द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन रेडियस इक्वल टू कितना होगा, 7/2 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, क्या लिखना होगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल टू, देखिए ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताए थे, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गया, प्लस इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा गया है इसका फॉर्मूला, हेमिस्फीयर जो इसके ऊपर रखा गया है। अगर आपको पेंट करने के लिए बोला जाए तो क्यूब का 3 साइड को पेंट कर लेंगे, उसके बाद इस हेमिस्फीयर को भी करना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr², और इसके नीचे का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट को हम लोग नहीं कर सकते हैं, नीचे का पार्ट को, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता है, तो यहाँ पर इसके नीचे हम लोग ब्रश डाल करके पेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नीचे का जो सर्कुलर एरिया, ये जो सर्कुलर एरिया है, इस एरिया का क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो यहाँ से क्या माइनस करेंगे, πr²। फिर देखिए एक बार बोल रहे हैं, पूरा क्यूब का होल साइड ऑफ द क्यूब का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर यहाँ पर हम लिख दिए। फिर उसके बाद 2πr², हेमिस्फीयर का क्या है, 2πr², हेमिस्फीयर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πr²। और एक सर्कल है, सर्कुलर, क्योंकि जब इसके ऊपर रखा जाएगा, एक क्यूब के ऊपर जब हेमिस्फीयर को रखा जाएगा तो उसके बेस पर जब रखा जाएगा तो बेस पर क्या, सर्कुलर पार्ट को रखा जाएगा। तो उस सर्कुलर पार्ट को हम लोग क्या करें, अगर पेंट करने के लिए बोला जाए तो वहाँ पर हम पेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये जो है इसको सर्कुलर पार्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, -πr² हो गया। अब यहाँ देखिए 6 इंटू साइड मीन 7 इंटू 7 प्लस, देखिए इसमें से 2 में से 1 निकल गया, क्या बचेगा, πr² बच जाएगा। तो देखिए 6 इंटू 49 प्लस 222/7, आर कितना है मेरा, यहाँ पर रेडियस मिल गया 3.5 इंटू 3.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और प्लस 7 से इसको काट देते हैं तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 0.5 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो 22 का हाफ कितना हो जाएगा, 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 5 जा 15, 11 3 जा 33 और 5 38 हो गया। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, देखिए आप लोगों का यहीं पर प्रॉब्लम है, इसी जगह में आप लोगों का प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, हम अभी आपको क्या समझाएं, 22 को 0.5 से 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 11 लिखिए, क्योंकि 0.5 मतलब हाफ होता है और 22 का हाफ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और उसके बाद 11 आ गया और इसमें क्या है
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 में 5 ऐड कर दीजिए, हो गया 38.5। अब इस जगह में आप लोगों का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम यहीं पर होता है। इसमें तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, कैसे करें? यहाँ पर पॉइंट दिया है, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया, तो कैसे करें? तो क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, 294 और 38.5 कर देते हैं, 8 करते हैं तो पॉइंट मिलता नहीं है, उल्टा पलटा करके चले जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 294 और यहाँ पर इसमें पॉइंट तो नहीं दिया, तो इसके बाद अपना मर्जी से पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या 38.5। देखिए पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होगा, पॉइंट एक सीरियल ही रहेगा। अगर पॉइंट ऊपर है उसका ठीक नीचे पॉइंट देना होगा। इसमें पॉइंट नहीं है तो क्या होगा, अपना मर्जी से पॉइंट दे दीजिए, उसके बाद 0 दे दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 8 8 4 12 9 10 13 3 कितना आ गया, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकालना, उसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर ये वॉल्यूम रहता तो सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं। देखिए अब इसमें आप लोगों को, देखिए यहाँ पर आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक यहीं पर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। ये हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें भी एक क्यूब बना है, क्यूब। इसमें देखिए ऐसे एक क्यूब है, क्यूब में हम क्या बताते हैं, जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी इक्वल होता है, उसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। यहाँ पर बोल दिया है ये हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। बोल रहा कि ऐसे एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का डायमीटर, ये जो हेमिस्फीयर का यहाँ से जो डायमीटर है इसका बोल दिया 7 यल दिया है, डायमीटर यल है। तो और इसका एज जो है, देखिए ये जो है ये भी 7 है, ये भी 7 है, और नहीं सॉरी 7 नहीं यल है, यहाँ पर यल है, ये भी यल है और ये भी यल है। डायमीटर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, बोथ आर इक्वल, दैट इज यल। तो यहां पर हो गया। फिर उसके बाद बोला है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, सर माउंटेड, मतलब ऊपर से रखा गया था, और इसमें क्या बोला, डिप्रेशन मीन्स इसमें से ऐसे काट लिया गया है, नीचे से उसको ऐसे गड्ढा करके काट लिया गया है, उसका अंदर पार्ट को ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे काटा गया, इस तरह से काट लिया गया है। अब देखिए इसमें भी अगर ऊपर का पार्ट ऐसे होगा, अब इसमें से क्या किया गया, ऐसे, इसमें भी इस तरह से, इसमें भी जब काटा जाएगा, अगर कोई सर्कुलर, पहले क्या करेंगे, सर्कल काटेंगे, सर्कुलर से फिर क्या बनाएंगे, हेमिस्फीयर बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे गड्ढा करके उसमें से काट करके निकाल देना है। तो अब इसमें फिर एक बार आप लोग क्वेश्चन समझिए, इसमें डिप्रेशन मीन्स डीप में काटना है, और सरमाउंटेड मतलब ऊपर मतलब सरमाउंटेड ऐसे रखा गया है, और डिप्रेशन मतलब उसका अंदर में काट करके निकाल लिया गया है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू कितना दिया, यल दिया है, यहाँ पर यल बोल चुका है यल। उसके बाद अगर इसका डायमीटर यल है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इक्वल्स टू रेडियस आर इक्वल्स टू कितना होगा, L/2। रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है तो L/2 हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला आपको लोग निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अगर वो एक क्यूबिकल शेप में है, उसमें से एक हेमिस्फीयर को काट के निकाल लिया जाता है, तो जो भी उसका शेप बनता है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है, उसका एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या लिखना होगा, द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसके पहले क्वेश्चन में क्या बताए थे, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस क्या होगा, जो हेमिस्फीयर है इस तरह से जब काटा जाएगा, जब यहाँ से ऐसे काट लिया जाएगा तो हेमिस्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr स्क्वायर। अब देखिए, अब जब इसको काटा जाएगा तब इसका शेप ऐसे बन जाएगा। अगर आपको इसको पेंट करने के लिए बोला जाए तो इसमें इस पार्ट मान लो पेंट नहीं कर सकते हैं, इस पार्ट मान लो पेंट कैसे नहीं कर सकते हैं, अगर इसका शेप ऐसे है और बता रहे ऐसे है और फिर ऐसे है, ऐसे मतलब इस तरह का शेप में अगर बचा है तो इसमें हम लोग पेंट को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो खाली है, उसको कैसे पेंट करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा करके पेंट करेंगे। तो ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लग गया। अब माइनस ये क्या है, ये पार्ट जो है सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट क्या हो तो खाली हो गया, वहां तो कुछ बेस बचा ही नहीं, उसमें जैसे ही पेंट करने जाएंगे तो नीचे चला जाएगा, यानी इस पार्ट को इसको माइनस कर देना है, क्या करेंगे, πr²। देखिए 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 2πr², दो में से चला गया, एक ही बचा। अब यहां पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, इस जगह में सर माउंटेड हो या डिप्रेशन हो, दोनों में सेम प्रोसेस चल रहा है। वहां पर भी हम लोग क्या किए थे, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस r² किए थे, यहाँ भी वही जा रहा, सिर्फ क्वेश्चन घुमा देता है, सर माउंटेड कर देता है, जगह डिप्रेशन कर देता है, लेकिन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम प्रोसेस हम लोग चला जाना है। उस जगह में हम लोग -πr² किए थे, यहाँ भी -πr² ही कर रहे हैं, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हम क्या किया था, प्लस 2πr² लिखे थे, यहाँ भी वही कर रहे हैं। अब देखिए 6 और साइड हम लोग का क्या है, L² हो गया प्लस 2π को रहने देते हैं, r कितना मेरा, r है L/2, स्क्वायर है इसीलिए दो बार होगा, L/2। अब इसके बाद नहीं सॉरी, यहाँ तो दो में से चला गया, एक ही बचा, यहाँ भी एक ही बचा, तो अब क्या बचा, 6L² क्या होगा यहाँ पर, 6L² प्लस क्या यहाँ पर हो गया, πL²/4 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग L² को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 6 प्लस π/4। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
अब इसके बाद हम लोग करते हैं 6 एल स्क्वायर को रहने दीजिए, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई हो जाएगा। अब अगर इसमें से भी हम लोग 4 को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ गया एल स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पर क्या इसको अरेंज कर देते हैं पाई बाय पाई प्लस 24। एल तो बाहर निकल गया तो क्या इसका आंसर आएगा एल इस 1/4 या एल स्क्वायर दोनों सेम है। एल स्क्वायर बाय 4 अंडर ब्रैकेट में क्या होगा पाई, अंडर ब्रैकेट में क्या हो गया हम लोगों का यहाँ पर पाई प्लस 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई प्लस 24, यही हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। यहाँ पर देखिए इसमें कहीं भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यल सिर्फ बोला है, यहाँ पर ना ही सेंटीमीटर लिखा है, ना ही यहाँ पर ना तो सेंटीमीटर लिखा है ना मीटर लिखा है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिक विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ एंड्स। बोला ऐसे एक कैप्सूल है, ऐसे कैप्सूल है, इसका एंड पार्ट है, ऐसे एंड पार्ट जो है सिलेंड्रिक है, इसका जो एंड पार्ट है ये सिलेंडर के जैसा एंड पार्ट है। अब इसमें बोला है द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर। इस कैप्सूल का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लेंथ है 14 सेंटीमीटर। कैप्सूल का लेंथ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या बोला है सिलेंड्रिक पार्ट, ये जो है ये सिलेंडर का पार्ट है, और यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर है और एक हेमिस्फीयर यहाँ बना हुआ है, 2 हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे है, 2 हेमिस्फीयर बना है, और टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर एंड देयर इज 2 हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ये जो कैप्सूल है ऐसे कैप्सूल जो रहता है, इसको अगर हम लोग 20 से तोड़ देते हैं तो इसका डायमीटर जो है कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, अगर ये डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, मतलब सपोज यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से तक 5 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस क्या होगा 5/2। रेडियस मेरा क्या होगा 5/2। 5/2 देखिए यहाँ से यहाँ तक जब डायमीटर है तो इसका हाफ रेडियस होगा, तो हाफ इधर भी तो होगा। ऐसे एक अगर यहाँ पर क्या बना हेमिस्फीयर बना, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर अगर इससे का 5 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा 2.5 होगा। तो यही रेडियस इधर भी होगा, ये जितना लेंथ है वो इतना भी इधर भी लेंथ होगा। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। अगर एक ऐसे सर्कल बनता है तो सेंटर से जो भी साइड जाता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, और इसका हाफ को रेडियस बोलते हैं। इसको जिधर से भी ले जाएंगे अगर सेंटर से भी गुजरेगा, हर साइड में इसका हाफ क्या होगा रेडियस ही बनेगा। तो उसी तरह अगर यहाँ से यहाँ तक 0.25 है तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ भी 0.25 ही होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इक्वल्स टू कितना दिया 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 सेंटीमीटर। देन रेडियस इक्वल टू रेडियस इक्वल्स टू आर इक्वल्स क्या होगा 5/2 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया।
अब उसके बाद लेंथ ऑफ सिलेंड्रिक पार्ट, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिक पार्ट, सिलेंड्रिक पार्ट ऑफ कैप्सूल। देखिए यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक क्या आपको बना, सिलेंडर के जैसे है। तो अगर यहां से 0.25 इधर से 0.25 निकल जाता है तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर अगर 14 में से माइनस करेंगे 2.5, इधर भी 2.5, दोनों साइड से 2.5 निकल जाता है, तो कितना होगा, 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कितना होगा, सिलेंड्रिक पार्ट का लेंथ 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या पूछा है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो यहाँ क्या लिखना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए पहले इसमें यहां से यहां तक सिलेंडर बना है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस, देखिए एक हेमिस्फीयर इधर बना और एक हेमिस्फीयर इधर बना, यानी 2πr², इधर के लिए हो गया 2πr² और इस साइड के लिए हो गया प्लस 2πr²। अब देखिए 2πr/h प्लस 2 और 2 4πr² हो गया। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए कॉमन 2 हो गया, यहाँ पर h पाई हो गया और r हो गया। तो देखिए इसमें से 2 निकल गया, पाई भी निकल गया और r भी निकल गया, 2 निकल गया, पाई निकल गया, r भी निकल गया, तो क्या बचा, h। यहाँ पर 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में 3 दोस्त डर के भाग गया, तो बचा कितना, सिर्फ एक ही बचेगा। ये जो यश था यही बहादुर था, यही बच गया। फिर उसके बाद देखिए 2 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 बच गया और पाई तो निकल गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 जुड़वा भाई है, एक भाई भाग गया, 2 जुड़वा भाई है, एक भाई भाग करके घर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा कौन, एक ही बचेगा। तो 2 आर में से 1 आर चला गया तो 1 आर बच गया। अब उसके बाद 2 वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का देखिए हम लोग निकाले थे कितना है, 2.5 प्लस h मीन्स 9 है, प्लस 2, आर का वैल्यू कितना है 2.5। देखिए 2 × 22/7 × 2.5 और ये देखिए 9 प्लस 5, क्योंकि 2 से 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 × 22/7 × 2.5 × 40। अब इसको 2 से काट दे, 2 से बन जा 14। अब इन तीनों का क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का क्या आएगा, अब इसका सबका हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 2 से 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया, 2 से 2.5 में मल्टीप्लाई कर दिए 5 हो गया। अब 5 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 22 से 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, 5 2 10 और 11, 5 2 10, 5 2 10, 11 हो गया। अभी हम आप लोगों को क्या बताए थे, 22 में अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है।
22 में 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पर मेरा पॉइंट और रहता तो कितना देता, हाफ हो जाता। अगर इस पॉइंट को हटा देते तो क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। बस यही करना है, 22 में 5 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 110 होगा। अगर यही पॉइंट रहता तो क्या हो जाता, 22 का हाफ कितना होता है, 11, लेकिन यहाँ तो पॉइंट है नहीं तो क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 हो गया। 110 में आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से 110 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 से 110 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 हम लोगों का यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 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 यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 7 से 14 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना से करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 220। कितना आएगा हम लोगों का, 220। तो 220 ये किस में दिया है आप लोगों का, यहाँ पर दिया है mm में। तो क्या आ जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए फिर एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। यहाँ पर क्या हम बोले, अगर 2.5 में 2.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो जाएगा। 5 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या बदल लेते हैं, अगर ये पॉइंट रहता है तो क्या होता है, हाफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पॉइंट तो है नहीं तो एक जीरो हो जाएगा, और एक जीरो हो गया। यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर है।